ये देखो, ये महारानी यहाँ पे सो रही है? और इसको पूरी जगह ढूंढ के आ गई मैं। इसको मैं बताती हूँ, इसको मैंने बोला नहीं था कि मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं। ये आराम से यहाँ पे रेस्ट कर रही है। कमला उठ, उठ जा कमला। ये देखना कैसे सो रही है। अगर नहीं आना था तो बता देती ना, लेकिन बताती भी कैसे? इसको पता था अगर मेरे को बता देती तो इसके पैसे काट लेती मैं। काटना तो दूर की बात, अब इसको नौकरी से निकालूंगी। मेरे को ऐसे लोगों को ना नौकरी पे रखना ही नहीं जो लास्ट टाइम पे धोखा देते हैं। तो कितनी बेशर्म है, अभी भी नहीं सुन रही है, इतना चिल्ला रही हूँ मैं, लेकिन नहीं, आराम से सोई हुई है। नहीं क्या सो रही है आराम से कि नशा करके लेटी हुई है। कमला उठ जा, कमला उठ जा, मेरा दिमाग खराब मत कर, समझ में आई? ऑलरेडी ना तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर चुकी है मेरा। जल्दी चल, घर में मेहमान आए हैं यार। अभी भी नहीं उठ रही है। ठीक है कोई बात नहीं, मत उठ, तेरा महीना पूरा होने वाला है ना, तेरे को पगार देती हूँ मैं, तो रुक जा। और ना काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है हमसे। तेरा फोन बज रहा है, कम से कम फोन तो उठा ले। पक्का ना नशे कर रखे। कमला अरे इसको तो बहुत तेज बुखार है। हेलो, अरे कहाँ हो तुमको बोले थे ना हम जल्दी आ जाना घर पे, काम निपटा के, अभी तक तुम नहीं आई हो। बताओ यहाँ पे इतना तबीयत खराब है, तुमको मना किया था कि मत जाओ वहाँ पर, दवाई भी नहीं ली हो और बुखार में काम पे भी चली गई हो। ये कोई बात होता है क्या? बताओ तो। देख लो आधा घंटे का समय है, आज अभी फोन है, चलेंगे डिस्पेंसरी, दिलवा देंगे दवाई वहाँ पर। सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? जल्दी आओ। बोलती है बंद हो गया इसका तो बस। एक तो 10 बार बोले कि कंबल ऊपर कुछ ले लो, मांग लो मालकिन से। अरे मालकिन बहुत अच्छी है तुम्हारी, दे देगी कंबल ऊपर, लेकिन नहीं, पता नहीं कौन सा कुचारी में रहती हो, मांगती नहीं हो मालकिन से। अरे बोलोगी तो देगी नहीं क्या? मालकिन भी तो इंसान है ना, उनको पता होगा कि तुमको ठंडा वंडा लगता है, ठंडा के कारण तुमको बुखार चढ़ गया। ये कोई बात है? जल्दी आओ घर पे, बोल रहे हैं, वरना हम आ जाएंगे तुमको लेने। रखो, रखते हैं। इसकी तबीयत खराब है काफी दिनों से, इसने मेरे को बताया भी नहीं। मैं यहाँ कैसे सो गई? मेरा सर, लगता है बुखार की वजह से नींद आ गई। मुझे तो मार्केट क्या काम करने भी जाना था। टाइम क्या हो रहा है? 3:30। मीम साहब आप हमें माफ कीजिएगा, हमें पता ही नहीं कि हमारी आँख कैसे लग गई थी। वो आपके घर मेहमान आने वाले थे ना, जल्दी चल के काम कर देते। चलिए। नहीं, अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों मीम साहब, आपने हमारी जगह किसी और को रख लिया क्या काम पे? देखिए हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें काम से मत निकालिएगा, हमें इस काम की बहुत जरूरत है। अरे मुझे पता है तुम्हें इस नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी तो इतनी बीमार थी फिर भी काम पे आना चाह रही थी। और तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी काफी टाइम से तबीयत खराब चल रही है? मीम साहब वो हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमें लगा आप हमें नौकरी से निकाल दोगी, लेकिन आपको ये सब कैसे पता कि हमारी तबीयत खराब है? वो क्या है ना, जब तुम यहाँ पे सो रही थी तब एक बार पहले भी मैं आई थी यहाँ पे, और मैंने तुम्हें तब बहुत उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तुम उठी ही नहीं और तुम्हारा फोन कंटिन्यू बज रहा था। और फिर जब मैंने तुम्हें छुआ तब मुझे पता चला कि तुम्हें कितना तेज बुखार है, और जब तुम नहीं उठी तब मैंने ही तुम्हारा फोन उठा लिया, और तब तुम्हारे पति ने बताया कि तुम कितने परेशानी में हो। और एक बात बताओ कमला मुझे, मैंने तुम्हें कब पैसों के लिए मना किया? तुम आगे से जब भी पैसे मांगते हो तो मैं देती नहीं हूँ। तुम्हारे पति कह रहे थे कि तुम पैसे मांगने में हिचकिचा रही हो मुझसे। हमने उन्हें मना किया था कि मीम साहब को कुछ ना बताए और ना ही मालकिन से कुछ मांगे। अरे उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया, वो सोच रहे थे कि फोन में तुम उससे बात कर रही हो, तभी उसने सारी बातें बताई है। कमला मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम हमारे यहाँ काम करती हो तो परेशानी भी हमें ही बताओगी ना, कोई तीसरा तो तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। तुम एक सेकंड रुको, मैं भी आती हूँ। ये लो, ये कंबल है और एक गरम जैकेट है, ये लो तुम्हारे लिए। लेकिन मालकिन इसकी क्या जरूरत है? अभी इस टाइम ना तुम्हें इसी की जरूरत है, अगर ये होता ना तो तुम्हारी तबीयत नहीं बिगड़ती, तो इसीलिए पकड़ो इसको। लेकिन मालकिन देखो, मैं तुम्हारी अब एक नहीं सुनूंगी, चुपचाप पकड़ो इसको। और ये कुछ पैसे हैं, तुम्हारी तनख्वाह का भी टाइम हो रहा था ना, 8,000 तुम्हारी तनख्वाह के हैं और 10,000 रुपए एक्स्ट्रा है। एक काम करना, अपने लिए दवाइयां ले लेना और बच्चों के लिए गर्म कपड़े भी ले लेना, कुछ अपने लिए भी ले लेना, और जरूरत हो तो मेरे को जरूर बता देना। पकड़ो इसे। मैम साहब हमें फालतू पैसे नहीं चाहिए, क्या फायदा, अगले महीने कटेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा तुमसे कहा क्या मैंने कि मैं तुम्हारी सैलरी में से पैसे काटने वाली हूँ? पकड़ो इसको। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब आपका, हमें तो डर लग रहा था कि अगर आपको हमने बताया तो आप हमें नौकरी से निकाल देंगे, हमें नहीं पता था कि आप पे इतने नेक दिल इंसान है। और हाँ, आज के बाद अब से किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मेरे को जरूर बताना, ठीक है? अब एक काम करो, घर जाओ रेस्ट करना, और हाँ जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाती ना घर पर रेस्ट ही करना, काम पे आने की जरूरत नहीं है। या एक काम करती हूँ, तुम मेरे साथ ही चलो, मैं तुम्हारे घर छोड़ दूंगी तुम्हें। नहीं नहीं मैम साहब, आप पहले हमारे लिए बहुत कर चुके हैं, पास में घर हम चले जाएंगे। पक्का चली जाओगी ना? जी ठीक है, अपना ख्याल रखना।